Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 के लिए महाकुंभ सीरीज का आज का जो लेक्चर है मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। होपफुली ये जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो रहे होंगे। आप लोग इनका जो लेक्चर के PDF है वो भी डाउनलोड कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो मेरा कपिल गोयल फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इनके PDF आपको मिल जाएंगे, तो उन PDF को डाउनलोड करके और ये जो लेक्चर्स हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पॉसिबल हो तो शेयर भी ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है लाइक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच आपको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप iOS यूज़र हैं तो उसके लिए लिंक दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कार डेवलप 75 किलोवाट पावर व्हेन रोटेटिंग स्पीड ऑफ 100 RPM देन द टॉर्क इज। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि टॉर्क का जो पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं T ओमेगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो T 2 पाई NT अपॉन 60। ठीक है, अगर आप इसको रोटेशन पर मिनट में आपको गिवन है 100 RPM में सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब पावर आपको कितनी गिवन है 75 किलोवाट, तो 75 किलोवाट का मतलब हो गया 75 इंटू 10 पावर 3 वाट में कन्वर्ट कर लिया। वाट मतलब जूल पर सेकंड। यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई n कितना दिया है आपको 100 RPM, और T आपको निकालना है टॉर्क, और ये हो गया 60। तो यहाँ से आपको T जब निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75, यहाँ ये 0 से और ये कट गया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 10, ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, ओवर ये हो गया कितना 2 पाई। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 716.3 न्यूटन मीटर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक टॉप। तो सिमेट्रिक टॉप का एग्जाम्पल यानी कि एक एक्सिस है, उसका एक रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट स्पिन मोशन हो रहा है। तो स्पिन मोशन अगर यहाँ पर होता एटम्स, तो एटम्स का भी एक इंट्रिंसिक जो एटॉमिक मोमेंट होता है, इंट्रिंसिक मोमेंट होता है जिसकी वजह से वो स्पिनिंग मोशन करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक उसी तरह से अर्थ भी एक तरह से अपने सन के चारों तरफ वो ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, और अपने एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, लगातार रोटेट भी कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पिन मोशन उसके अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेटिंग अर्थ जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा सिमेट्रिक टॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है WP टर्म्ड एज फ्रॉम द इक्वेशन। अब मैंने आपको ये बताया था, है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में कि जो टॉर्क है स्पिनिंग टॉप का, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं J ओमेगा P ऐसे लिखते हैं। और यदि मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, एटम के लिए बात करूं, तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है जिसकी वजह से टॉर्क डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, MB, जहां ये M जो होता है ये M होता है मैग्नेटिक मोमेंट। आप इसको म्यू से भी लिख सकते हैं, कई जगह इसको म्यू से भी लिखा जाता है। तो ओमेगा P जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, MB अपॉन G, और J का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो J का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। J इज स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर L जो है, L ये किसका काम कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है, J है। तो ये ओमेगा P जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेसिजन स्पीड ऑफ एटम। तो ये क्या बन जाएगा, प्रेसिजन स्पीड ऑफ एटम, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ स्फीयर ऑफ मास 2.5 kg एंड डायमीटर 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टोटल एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी, एक तो होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो कितनी होगी, हाफ mv², और एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर से। तो ये बनेगा हाफ mv², और स्पेयर है तो स्पेयर के लिए जो I की वैल्यू है वो कितनी लिखेंगे, 2/5 mr², और ओमेगा की वैल्यू आप लिख दो V अपॉन R से, तो V² अपॉन R² हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V² अपॉन R²। तो यहाँ R² से R² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बन गई हाफ mv² प्लस ये बन गया 1/5 mv²।
अब जो वैल्यूज हमें दी हैं वो सब्सटीट्यूट हमें करनी है। तो टोटल एनर्जी 1/2 m की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2.5, और v की जो वैल्यू है v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 1/5 m की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2.5, और v की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा कितना 5, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 प्लस यहाँ से बनेगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 जूल। तो टोटल जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 7 जूल, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, तो मोमेंटम। तो सही अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज कॉलिजन। इंपैक्ट पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है जे का मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम, जे का मीनिंग है एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। इस फाइल में शायद कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए है ना, इस फाइल में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, पहले ये मैंने करा दिए हैं तो ये रिपीट हुए हैं वापस से, तो इनको एक बार कंसीडर कर लेना। वास्ते तो क्वेश्चन जितनी बार करो उतना ही अच्छा है, पर ये शायद इसमें 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कपल ऑफ 20 न्यूटन पर मीटर, तो टाउ की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन मीटर, और फ्लाईव्हील का जो मास है वो है 10 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन k की वैल्यू दी है 0.5, तो यहाँ से रिजल्टेंट एंगुलर मोशन निकालना है, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी I अल्फा, तो यहाँ से ये हो गया 20, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी mk² इंटू अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 20 ओवर m की वैल्यू कितनी है 10 है, और k की वैल्यू रख दो 0.5 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 20 इंटू 100 अपॉन 10 सॉरी, और ये 25, तो ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बनाता हूं तो इस तरह से मैं कुछ बनाऊंगा स्ट्रक्चर, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास वो मान लेता हूँ मैं ओरिजिन, तो ये एक्सिस को अगर मैं एक्स एक्सिस नाम दूँ, ये एक्सिस को मैं वाई एक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, इसको नाम दे देता हूँ वाई और इसको नाम दे देता हूँ मैं जेड। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक्स के लिए मेरे को प्रॉपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। भाई यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, एक हो गया ये, इसका मास मान लेता हूँ m1 और इसका मास मान लेता हूँ m2। तो इसका जो रिड्यूस मास बनेगा वो बनेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका रिड्यूस मास बनेगा दोनों मॉलिक्यूल का, और इसको सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ। तो इसका जो I1 है, आई एक्स एक्स है, इसके लिए इसको एक प्रॉपर रेडियस मिल जाएगी, है ना, एक्सेस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा एक्स के अबाउट, तो ये एक्स एक्सेस ऐसा हो गया, तो इसके लिए इसको प्रॉपर रेडियस मिल गई ऐसे रोटेट करने के लिए, है ना, एक प्रॉपर रेडियस मिल गई। तो प्रॉपर रेडियस मिल गई तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर। इसी तरह से जेड एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस के लिए भी इसको एक प्रॉपर रेडियस मिल गई, उसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो जेड के लिए भी अगर इसके लिए निकालेंगे तो आई जेड जेड ये मिल जाएगा म्यू आर स्क्वायर। जबकि मैं वाई के लिए देखूंगा तो वाई के लिए ऐसा रखा हुआ है, और जो रेडियस है वो रेडियस कितनी सी हो गई, इतनी सी हो गई, सेंटर के परपेंडिकुलर है, तो रेडियस जो है बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी लगभग ना के बराबर होगी। यानी कि जब आप आई वाई वाई निकालोगे इसका, तो वो म्यू इंटू लगभग जीरो का स्क्वायर बनेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो दो एक्सेस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेंगे, और एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन इनर्शिया टेंसर। अब इनर्शिया जो टेंसर बनाते हैं तो उसमें टोटल कंपोनेंट्स आते हैं 9, टोटल कंपोनेंट्स 9 जो आते हैं उसमें एक आता है आई एक्स एक्स, ये आता है आई एक्स वाई, ये आता है आई एक्स जेड, फिर यहाँ पर लिखा जाता है आई वाई एक्स, ये आता है आई वाई वाई, और ये आता है आई वाई जेड, फिर ये आता है आई जेड एक्स, ये आता है आई जेड वाई, और ये आता है आई जेड जेड। अब ये जो है ये तीनों कंपोनेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल पर है, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये कौन से कहलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाते हैं, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इनको बोल लो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहलाते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और बाकी ये जो रहते हैं ये वाले, ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड हैं। और बाकी जो ये रहता है आई एक्स वाई इक्वल्स टू आई एक्स वाई बराबर होगा आई वाई एक्स के, इसी तरह से आई एक्स जेड बराबर होगा आई जेड एक्स के, और सिमिलरली आई वाई जेड बराबर होगा आई जेड वाई के, ठीक है। तो ये जो है ये डिपेंडेंट होता है, ये जो है ये डिपेंडेंट या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी इनको नाम देते हैं, इनको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी नाम देते हैं, और ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट, जबकि ये जो तीनों हैं ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में नाम दे रहा हूँ ये डिपेंडेंट होता है। तो हमें ये पूछा है कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, है ना। सही आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये पूछा है हमसे किसमें, 3 डायमेंशन में। अगर हमें 2 डायमेंशन में पूछा जाता तो 2 डायमेंशन में मैट्रिक्स बनता कितने का, 2x2 का, तो उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने आते, 2 आते, टोटल कंपोनेंट आते 4, इंडिपेंडेंट आते 2। इसी तरह से यहाँ टोटल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, 9, इंडिपेंडेंट कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज एप्लीकेबल टू सिस्टम ऑफ वेरिएबल ऑफ मास इज। तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट एंड न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है m dv ओवर dt इक्वल्स टू f एक्सटर्नल प्लस ur मतलब रिलेटिव वेलोसिटी dm ओवर dt। तो यहाँ से ये बनता है f एक्सटर्नल इक्वल्स टू m dv ओवर dt माइनस ur dm ओवर dt। ये m को यदि मैं कांस्टेंट कर लूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt mv माइनस यू आर डी एम अपॉन डी टी। तो अगर यहाँ से चेक करो तो सही आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन सही बन रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कंडीशन फॉर द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन टू इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी है एप्सिलॉन वो लेस देन 1 होनी चाहिए, और जो उसकी एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये जो लिखा हुआ है ये लिख रहा हूं मैं एनर्जी, तो उसकी जो एनर्जी है E वो लेस देन 0 होने चाहिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द इक्वेटर। तो कोरियोलिस कंपोनेंट के दो फोर्स के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनता है वो बनता है 2m ओमेगा v साइन लैम्बडा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और एट इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पर लैम्बडा की वैल्यू होती है 0, और लैम्बडा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो FCH भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। FCH भी कितना हो जाएगा, 0। वहीं अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लूं, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर हम किसकी बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट जो लिखा जाता है कोरियोलिस फोर्स का, वो लिखा जाता है 2mvx, ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी है और यहां पर x कंपोनेंट है, x cos लैम्बडा। तो एट इक्वेटर, तो इक्वेटर के लिए लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, 2mvx, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। जबकि हमें क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं।